जय हिंद, जय संविधान। दोस्तों, मैं मुकेश साहनी आपका जीएस विद मुकेश साहनी चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि इस यूरोप के कौन कौन से देश कौन कौन से समूह में आते हैं, और आपने एक समूह पढ़ा था स्कैंडिनेवियाई देश। स्कैंडिनेवियाई देशों में आपने पढ़ा था नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। तो ये जो 5 देशों का समूह है, इन 5 देशों को आज एक देश हम लोग उठाया, हम लोगों ने चर्चा करने के लिए, जिस देश का नाम है नॉर्वे। आज हम चर्चा करेंगे नॉर्वे की, जो आपका यूरोपीय देश का छठा सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या के मामले में वहाँ पर बहुत कम जनसंख्या है। और नॉर्वे एक बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है। नॉर्वे आप जानते हैं कि मानव ह्यूमन इंडेक्स में सबसे नंबर 1 पर रहता है हर साल। उसी प्रकार से अन्य जो है क्षेत्रों में नंबर 1 पर रहता है। तो नॉर्वे एक मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। और आपसे कभी कभी लोग पूछ लेते हैं ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर आधे घंटे का या 40 मिनट का रात होती है, तो आपका वो नॉर्वे है। क्योंकि नॉर्वे में आप जानते हैं कि 12 बजे रात में वहाँ पर अंधेरा होता है और 12:40 पे फिर से वहाँ पर सूर्य दिखने लगता है, इसलिए उसे हम लोग मध्य रात्रि का देश बोलते हैं। आप जानते हैं कि नॉर्वे 2017 में रेडियो एफएम को बैन लगाने वाला पहला देश बना था। तो नॉर्वे में किसी के पास इतना समय नहीं है कि नॉर्वे में किसी को कोई ज्ञान दे। हर आदमी वहाँ अपने आप से मतलब रखता है, हर आदमी अपने पर फोकस करता है, और यही कारण है कि वो ह्यूमन इंडेक्स के मामले में और सब मामलों में नंबर 1 पर रहता है। और कई सारे यहाँ पर द्वीप हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रायद्वीपीय महाद्वीप है आपका यूरोप। उसी प्रायद्वीपीय महाद्वीप का एक देश हम लोग पढ़ रहे हैं आज नॉर्वे, जो स्कैंडिनेवियाई पर्वत पर स्थित है, इसलिए इसको हम लोग स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। तो आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पेपरों के दृष्टिकोण से उठाया है, उनको एक एक करके देखेंगे, आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए देखते हैं नॉर्वे। सबसे पहली बात है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है पेपर में, नॉर्वे की राजधानी क्या है, तो आप बताते हैं कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। यही वो ओस्लो है जहां पर आपका शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किसका पुरस्कार दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ओस्लो में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और सारे पुरस्कार कहाँ पे दिए जाते हैं, तो आप बताएंगे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बाकी सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ठीक, बहुत शांत देश है। इसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ की मुद्रा की बात करेंगे तो नॉर्वेजियन क्रोन यहाँ की मुद्रा है। नॉर्वेजियन क्रोन यहाँ की क्या है? मुद्रा है। राजधानी ओस्लो, मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन। अगर हम लोग यहाँ के संसद की बात करेंगे तो संसद यहाँ की स्टोटरिंग है। संसद क्या है? स्टोटरिंग यहाँ की संसद का नाम है। अगर हम लोग यहाँ की भाषा की बात करें तो नॉर्वेजियन भाषा यहाँ की राजभाषा है। नॉर्वेजियन क्या है? यहाँ की राजभाषा है। अगर हम यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो एर्ना सोलबर्ग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। एर्ना सोलबर्ग यहाँ के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। और मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। नॉर्वे प्रथम स्थान पर मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रहता है। आपको पता है कि 17 मई को राष्ट्रीय दिवस मनाता है नॉर्वे। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्वे का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 17 मई को। उसी प्रकार से बेहतर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मध्य रात्रि का देश किसको कहते हैं, तो आप बताएंगे मध्य रात्रि का देश नॉर्वे को कहते हैं। सबसे ज्यादा बार पेपर में ये क्वेश्चन आया कि मध्य रात्रि के देश के नाम से किस देश को जानते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, अभी मैंने आपको बताया। नॉर्वे के संसद सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एर्ना सोलबर्ग हैं, यानी जो वहाँ के एर्ना सोलबर्ग प्रधानमंत्री हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। इसके बाद हम लोग बताएं कि यहाँ पे गर्म जलधारा बहती है, इस कारण यहाँ ये अधिक ठंडा स्थान नहीं है। अधिक ठंडा स्थान ये नहीं है। कई सारे द्वीपों का ये महाद्वीप है। अगर हम लोग मैप में इसको देखना चाहें तो आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका नॉर्वे है। ये क्या है? ये स्थान आपका ये स्थल आपका नॉर्वे है। ये स्थल क्या है? नॉर्वे है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका पड़ोसी देश स्वीडन हो गया, इसका पड़ोसी देश फिनलैंड हो गया, और ये बगल में नॉर्वेजियन सागर हो गया, और ये नीचे आपका डेनमार्क है। तो डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वेजियन सागर इसके पड़ोसी देश हैं। या पड़ोसी सागर की बात करेगा तो नॉर्वेजियन सागर। आप कहेंगे किस ध्रुव में है, तो आप बताएंगे उत्तरी ध्रुव में है।
तो यूरोपीय महाद्वीप का एक देश हम लोगों ने डिस्कस किया, नार्वे। आप जानते हैं कि नार्वे यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है जो उत्तरी ध्रुव में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी ध्रुव में स्थित है, मध्य रात्रि का देश बोला जाता है। तो नार्वे से इतने क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन अगर 10-11 पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे तो पेपर में आपसे कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? नार्वे की राजधानी। पेपर में ये पूछता है नार्वे की राजधानी क्या है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा ओस्लो। और एनटीपीसी ग्रुप डी या बी ग्रुप या सी ग्रुप में ज्यादातर राजधानी और मुद्रा ही पूछता है। तो नार्वे की राजधानी क्या हो गई? ओस्लो। नॉर्वेजियन भाषा मुद्रा क्या हो गई? नॉर्वेजियन क्रोन। राजभाषा क्या हो गया? नॉर्वेजियन भाषा। प्रधानमंत्री कौन हो गए? एर्ना सोलबर्ग। मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान? पहला स्थान। उसके बाद राष्ट्रीय दिवस 17 मई। नार्वे को मध्य रात्रि का देश कहते हैं। नार्वे की राजधानी में ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। संसद सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। यह एक गर्म जलधारा के कारण अधिक ठंडा स्थान नहीं है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आप बताएंगे अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, और नए राष्ट्रपति के आप और नए उपराष्ट्रपति का आप कमेंट करके नाम बताएंगे। तो आज हम लोग की वीडियो बस यहीं तक थी। नार्वे में जितना बताया आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।